कितना एडिक्टिंग है इसका मैकेनिज्म। तुम्हारे ब्रेन के अंदर घुस के एक न्यूरॉन्स को ये परख लेगा और देख लेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस पे तुम रुकते हो। ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो ये चीज है सोशल मीडिया, फोन, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि तुम्हारी विल पावर फिर भाड़ में जाती है उसके सामने। इससे बाहर कैसे निकला जाए? इससे बाहर निकलने का आई थिंक एक ही रास्ता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है निकलना, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट हो गई हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि तुम्हें अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो भी तुम्हें फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम पहले गांव में रहते थे और गांव में जितने घर होते थे ना, 30, 40, 20, 50, उन घरों से खुद को कंपेयर करते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं और तुम कहाँ हो। उस हिसाब से तुम्हारे ड्रीम्स होते थे, उस हिसाब से तुम अपने आप को आंकते थे कि भाई मेजर करते थे अपने आप को, वो तुम्हारा मापदंड होता था। आजकल क्या है? सोशल मीडिया है। आजकल तुम मिलियंस ऑफ लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले अमीर घर में पैदा होकर के बने हुए एथलीट्स, और चाहे वो कोई कोई मॉडल हो जिन्होंने इतनी सारी सर्जरीज करवा रखी हो, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर रील में एक नया ऑप्शन है। ठीक है, तुम कितनी रील्स देखते हो दिन में, कितनी इमेजेस देखते हो दिन में, उतने सारे रेफरेंसेस तुमने ले रखे हैं कि इनके हिसाब से मैं कहाँ हूँ। एंड हेंस यू हैव मोर एंजाइटी। इतनी एंजाइटी नहीं हुआ करती थी पहले, जब हम जंगल में रहा करते थे, जब हम हंटर गैदरर्स थे, जब हम जानवरों को मारकर खाते थे, जब हम ट्राइब्स में रहते थे। हमारे कनेक्शंस, हमारे रिलेशंस अलग होते थे, हमारे रिलेशंस गहरे होते थे, क्योंकि जब टीम वर्क जैसा कुछ हुआ करता था कि भाई एक साथ मिलके जब हम कुछ काम करेंगे तब जाकर के हमें कुछ मिलेगा। आजकल टीम वर्क बहुत 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 हद तक गिर चुका है, बहुत खत्म हो चुका है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं, सब लोग एक दूसरे को पीछे पछाड़ना चाहते हैं। लोग देख रहे हैं बट आई डोंट गिव अ शिट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा जो कोर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो एलिवेटेड रहेगा हमेशा, और तुम कभी भी रिलैक्स्ड नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम ये चीज़ें नोटिस भी करते होगे, अगर तुम करते हो तो तुम रिलैक्स स्टेट में कभी नहीं हो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे हो। कुछ लोगों ने कुछ ट्राइब्स पर कुछ रिसर्च करी थी, तो उन्होंने पाया कि उनके जीवन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं, मान लिया उन्होंने सुबह हंटिंग करी, शाम को हंटिंग करी, और बीच का जो है बस उसमें वो सोते थे। रात को तो सोते ही थे, बीच का जो टाइम है 3-4 घंटे का, वो सोना, एक दूसरे से बात करना, खेलना बच्चों के साथ, या कुछ भी रिलैक्स स्टेट में होना, बेसिकली उनका वो एक जीवन का एक समय था, डेली जो आता था। हमारे पास वो कौन सा समय है भाई? जब तुम खाली बैठे होते, जब भी तुम रील्स देख रहे होते। रील्स देखने का मतलब तुम्हें पता ही है, दूसरों से कंपैरिजन। रील्स देखने का मतलब है हर समय कोर्टिसोल लेवल हाई रखना, हर समय एंजाइटी में रहना। तुम्हारा रिलैक्स्ड टाइम छीन लिया गया है, तुम्हारा रिलैक्स्ड टाइम छीन लिया गया है। दूसरी चीज, तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, तुम बहुत जल्दी बोर होगे चीजों से। जैसे तुम रील्स को स्वाइप करते हो ना, वैसे ही तुम चीजों को भी स्वाइप करोगे। कहीं तुम घूमने जाओगे तो उस जगह से तुम बोर हो जाओगे, तुम कहोगे ठीक है देख लिया, अब नेक्स्ट जगह चलते हैं, अगली जगह चलते हैं। तुम अगर एक्सरसाइज करने के लिए तुमको कहा जाए, वो तुमको बोरिंग लगेगी, क्योंकि एक्सरसाइज में उतना डोपामिन नहीं है जितना इन रील्स में है, जिनमें इतनी खतरनाक लेवल की एडिटिंग है, इतने सारे टेक्स्ट हैं, इतने सारे सीन्स हैं, इतने सारे इमोशंस हैं, वो भी 1 मिनट के अंतराल में। और 1 मिनट भी ज़्यादा है, आजकल तो रील्स जो है वो 30 सेकंड की हो गई है। तो तुम्हें ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि तुम हर चीज़ से बोर हो, कोई भी चीज़ तुम्हें सेटिस्फाई ना करे, कहीं भी तुम रिलैक्स स्टेट में ना रह सको। और ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो ये चीज़ है सोशल मीडिया, फोन, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि तुम्हारी विल पावर फिर भाड़ में जाती है उसके सामने। तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर होना बहुत 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 मुश्किल है कि तुम इस फोन से दूर रह सको। या तो तुम डिजाइनर हो इस टेक्नोलॉजी के और तुम जानते हो कि ये कितनी स्ट्रांग है, कितना एडिक्टिंग है इसका मैकेनिज्म, कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर घुस के एक न्यूरॉन्स को ये परख लेगा और देख लेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस पे तुम रुकते हो, किसको तुम ज़्यादा समय देते हो, किसको तुम लाइक करते हो, किसको तुम दोस्त को शेयर करते हो। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें आज तक तुमने अपने बारे में नहीं सोची समझी होंगी, परखी होंगी, वो तुम्हारा जो एल्गोरिदम है तुम्हारे फ़ोन के अंदर, उसने परख ली है भाई। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी एक एक सेल को जान के, कम से कम जो डोपामिन सेंटर है वो वाली सेल्स, और तुम्हें फिर पकड़ेगा। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है अपनी खुद डिसलाइकिंग का, कि तुम्हें कोई चीज़ क्यों पसंद आती है, क्यों ना पसंद आती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सब कुछ पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और किन चीज़ों को तुम पसंद कर सकते हो, अंदाजे लगा रहा है वो, और वो एक्यूरेट भी निकल रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट तुम खरीद सकते हो, उसका एडवर्टीजमेंट तुम्हें दे रहा है।
तुम तो सबकॉन्शियसली आधी बेहोश अवस्था में बस क्लिक्स कर रहे हो, स्वाइप्स कर रहे हो, बाय नाउ, ओटीपी डाल रहे हो, घर पे ऑर्डर आ रहा है, तुम ले रहे हो, फिर तुम उस ऑर्डर से भी बोर हो जा रहे हो, फिर नई नेक्स्ट चीज खरीद रहे हो, समझ रहे हो? सो दिस इज डिजाइंड फॉर यू टू बी एंजियस एंड नॉट रिलैक्स्ड. यू आर गोइंग टू बी आस्किंग फॉर मोर. तुम और चीज़ों को मांगोगे, और चीज़ों को खरीदोगे, और नई चीज़ों की तरफ जाओगे. तुम ठहरोगे नहीं कहीं, तुम रुक नहीं सकते कहीं. एंड दिस वॉज द होल डिज़ाइन. और तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक प्लास्टिक की तरह है. तुम इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को कई घंटे दे रहे हो. कुछ लोग 8-10 घंटे दे रहे हैं मेरी तरह. 8-10 घंटे तुम जिस चीज़ को दे रहे हो वो क्या इफेक्ट डालेगी तुम्हारी प्लास्टिक जैसे ब्रेन पर? वो इसको एक तरीके से डिफॉर्म कर देगी. तुम फिर अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाओगे, तुम फिर अपने घर वालों के साथ भी नहीं बैठ पाओगे. तुम दोस्तों से बात भी करोगे तो कुछ समय बाद बोर हो जाओगे. हर 20 सेकंड में तुम अपने फ़ोन को निकाल करके देखोगे कि क्या नई चीज़ आई है. देखते भी होगे तुम. आधे घंटे बात होती है, उसके बाद में वो भी अपना फ़ोन निकाल लेता है, तुम भी अपना फ़ोन निकाल लेते हो. तो दिस इज़ द रिजल्ट्स, दिस इज़ द कॉस्ट जो तुम पे कर रहे हो. जहाँ भी तुम डोपामिन बहुत सारा लोगे किसी भी जगह से, उसकी कुछ ना कुछ पेमेंट तुमको करनी पड़ेगी. भले ही तुम जंगल में क्यों ना हो, तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें हंटिंग करनी पड़ेगी. तुम्हें क्या लग रहा है फ्री में तुम्हें इतना सारा डोपामिन दे देगा कोई? फ्री में कुछ नहीं है. यू आर गोइंग टू पे द प्राइस आउट ऑफ योर पॉकेट. चीज़ें खरीद खरीद के भी दोगे. रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे, मेंटल स्टेट्स वैसी नहीं रहेंगी जैसी होनी चाहिए. तुम एंजाइटी से भरे होंगे, तुम नाखुश होंगे, तुम दूसरों से कंपेयर कर रहे होंगे खुद को. तुम वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे स्वास्थ्य और मन और फ्यूचर के लिए अच्छी हैं, जैसे कि एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन एंड स्टडिंग. स्टडिंग में वो कुछ भी हो सकता है जो तुम करना चाहते हो. जरूरी नहीं कि तुम्हें भूगोल ही पढ़ना है. अगर भूगोल पसंद है तो भूगोल पढ़ो, अगर बिजनेस पसंद है तो बिजनेस स्टडीज पढ़ो. लेकिन वो सारी चीज़ें लो डोपामीन एक्टिविटीज़ हैं. फोन इज़ अ हाई डोपामीन थिंग. इतने सारे वाइब्रेंट कलर्स, इतने सारे सीन्स, कट्स, एडिटिंग, मॉडल्स, ब्यूटी इफेक्ट्स, मेकअप. और ये भी पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, तुम्हें नहीं पता. लेकिन हाँ, ये जो अंदर बैठा हुआ है ये जरूर उसे सच मान लेगा और ये जरूर उससे कंपेयर करेगा. और कंपेयर करने में अपने इस प्रेजेंट मोमेंट और इस प्रेजेंट डे को जो उसे मिला है एज अ गिफ्ट फ्रॉम दिस नेचर, फ्रॉम दिस इन्फिनिटी, उसको वो अंडर एस्टिमेट कर लेगा और उसको इग्नोर कर देगा. स्क्रीन में मुंह डाल के रखेगा. अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? इससे बाहर निकलने का आई थिंक एक ही रास्ता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है निकलना, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट हो गई हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर. जैसे कि तुम्हें अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो भी तुम्हें फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे लिंक कर दी गई हैं. तो एक लीगल नशा जिसको छोड़ना इतना मुश्किल है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, ऊपर से तुम्हारे कुछ डेली काम इसी से होने हैं. सो I'm gonna come to the solution. There is an app called Stay Focused. मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है अभी, कम से कम. अगर वो कंपनी देख रही है तो मैंने उनकी ऐप इस्तेमाल करी है, मुझे बहुत पसंद आई है, मैं उसको ज़रूर प्रमोट करूँगा. सो रीच आउट टू मी. इस ऐप को इस्तेमाल करके आप वो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स जिनसे आप कुछ नहीं पा रहे हो, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि स्क्रॉलिंग, आई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सबको ब्लॉक कर सकते हो. आप चाहो तो 6 घंटे के लिए, आप चाहो तो 8 घंटे के लिए ब्लॉक कर सकते हो. उसके बाद में वो खुल जाएंगी 2 घंटे के लिए. मान लो आपको खोलनी है 7 से 8, आप एंटरटेनमेंट चाहते हो तो वो खोल के आप देख सकते हो. लेकिन ड्यूरिंग दोज 8-10 या जितने भी घंटे आप डिसाइड करोगे, आप उन ऐप्स को नहीं खोल सकते. नहीं खोल सकते, चाहो भी तो नहीं खोल सकते. हाँ, फिर उस मोड को, उस ब्लॉकेज को हटाने का एक तरीका है. वो बहुत बोरिंग है तो आपका माइंड कहेगा छोड़ना, मैं नहीं कर रहा, वो बोरिंग काम बंद ही रहने दो. तो इन शॉर्ट आप उन ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड या फिर कितने भी घंटे के लिए, और लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ कर सकते हो खुद को. तुम्हारे पास इतनी विल पावर नहीं है क्योंकि ये जो नशा है दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इस ऐप या ऐसी ऐप्स की हेल्प लेकर के आप खुद को और अपनी ज़िंदगी को वापस पा सकते हो. क्योंकि आपकी जो पूरी नॉर्मल लाइफ है विदाउट फ़ोन, एक दिन छोड़ के देखो वो कितनी फीकी हो गई, जैसे सारे रंग उससे हटा लिए. अगर इस बिना फ़ोन की ज़िंदगी में रंग भरने हैं ना वापस, तो एक खेत से होके गुजरना है. वो खेत है बोरिंग, बोर्डम वाला खेत. वही एक रास्ता है, बोर्डम वाली स्टेज, बोर्डम वाली फेज से तुम्हें होकर के उस पार जाना है. तब तुम बिना फ़ोन के भी इस लाइफ को, इस बिना फ़ोन वाली नॉर्मल लाइफ को अच्छे से देख पाओगे और ये रंग बिरंगी आपको लगेगी. अभी तो सारे रंग हट चुके हैं. सो ऐप का नाम है स्टे फोकस्ड. आप चाहो तो कोई और ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो. गेट योर लाइफ बैक. एंड मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ. आपका क्या एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी को लेके? आप भी एडिक्टेड हो इन सब चीज़ों से या नहीं? कमेंट करना, सबके रिप्लाई करूँगा. जितना हो सकेगा उतना मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे पता है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बिना फ़ोन वाला डे.